नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजी विथ आलोक से आचार्य आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है। ग्रहों में राजकुमार कहे गए बुध का दिन है आज। बुध बुद्धि के देव, बुद्धि के ग्रह, व्यापार के ग्रह, सब्ज बाग दिखाता है ये ग्रह, हरियाली का ग्रह है ये। मिथुन राशि, कन्या राशि पे इनका अधिपत्य है। कन्या राशि में उच्च के भी होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। ये जगत में व्यापार देख रहे हैं ना, सब बुद्धि से होता है और बुध उसके स्वामी होते हैं। बुध अगर कुंडली में अच्छा है तो बुद्धि होगी, किताब का ज्ञान होगा, शिक्षा आपकी अच्छी होगी, आप स्मार्ट होंगे, सेल्समैन होंगे। आप अपने बात के हुनर से, अपने बात चातुरता से, वाक से, वाणी से अपने काम को निकालने में निपुण होंगे। बुध शरीर से काम नहीं करता है, बुध मन बुद्धि से काम करता। मन से जन्मा बुद्धि है। मन चंद्रमा है, चंद्रमा के पुत्र कहे गए हैं बुध। चंद्र और तारा के मिलन से बुध का ही उत्पत्ति हुई थी। ग्रहों में सबसे छोटा है, सूरज के सबसे पास रहता है, जो सूर्य से अस्त भी नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। बुध है तो संसार में आपका नाम रहेगा, बुद्धिमान कहलाएंगे। और कौन नहीं चाहता कि मैं संसार में बुद्धिमान कहलाऊं। बुद्धि से तो भाई घर बैठे सारा चीज हो जाता है, बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए बुध कुंडली में बलवान होना बहुत जरूरी है। बुध के कारक तत्वों में सबसे ऊपर बुद्धि है। ये शरीर में अगर बुद्धि ना हो तो आदमी कहीं पे स्थान नहीं पाता, पद नहीं पाता, व्यवस्था उसकी ठीक नहीं रहती, बेवजह का वो बेचैन रहेगा। बुध सबसे अच्छा कन्या राशि में ही फल करता है। बृहस्पति यानी जो उनके ग्रहों में वो देवगुरु कहे गए हैं, लेकिन रिश्तेदारी नाते में बुध के सौतेले पिता हैं वो, क्योंकि माता उनकी तारा है तो उनके पति तो बृहस्पति देव। इसलिए बुध और बृहस्पति में शत्रुता मानी जाती है। बट बृहस्पति शत्रु नहीं मानता बुध को, चंद्रमा भी शत्रु नहीं मानता बुध को, लेकिन बुध जो है वो इन शत्रु मानता है बुध, चंद्र और बृहस्पति को। बुध आपका बहन है, बुध आपकी प्रेमिका भी है, बुध आपका प्रेमी भी है। अगर कुंडली में बुध शुक्र के आसपास होता है, और होता ही है क्योंकि बुध और शुक्र लगभग सूर्य के आसपास ही रहते हैं। बुध सूर्य से बहुत दूर नहीं जा सकता, शुक्र भी 47 डिग्री से आगे नहीं जा सकते। तो ये मान के चले आपकी कुंडली, लगभग कुंडली में सूर्य बुध शुक्र आपको आसपास ही, एक घर आगे पीछे ही दिखाई देंगे। बुध जो है उनकी गति सूर्य के साथ ही रहती है। सूर्य के साथ वो बुधादित्य योग बनाते हैं, शुक्र के साथ वो लक्ष्मी नारायण योग बना लेते हैं। बुध अगर शुक्र के साथ है तो व्यापार से धन आता है। सूर्य के साथ है तो पिता बुद्धिमान रहेंगे, पिता से आपको सहयोग मिलेगा, राज सत्ता मिल सकती है उनसे, क्योंकि राजकुमार और राजा एक साथ हुए। सूर्य राजा है, बुध राजकुमार है। बुध कुंडली के तीसरे और छठे भाव यानी कालपुरुष की तीसरी और छठी राशि पे अपना अधिपत्य जमा के बैठते हैं। बुध की एक और कारक तत्वों में किन्नरता है, नपुंसकता है, तो बुध थोड़ा इस मामले में न्यूट्रल हो जाते हैं। बुध आपका प्रथम पूज्य गणेश जी भी हैं। बुद्ध के आदि देवता गणेश का है, क्योंकि गणेश सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहे गए हैं। जो बुद्धिमान है वो बुध है। आप अगर बुद्धिमान हैं तो बुध है। अगर बाक से आप अपना काम निकाल लेते हैं, बातों से आपका काम चल जाता है, तो आप बुध है। बुध है तो लिरिक राइटर है, बुध है तो गान है, बुध है तो बाक है। बुध ही सब कुछ है। अगर आपको वाणी से कोई काम करना है तो बहुत स्मार्ट है बुध। अपना सामान बेचने में सेल्समैन वही है। अरे एक कथा आप सुने होंगे, वो शियार और की, उसे भूख लगी हुई थी बहुत ज़ोर से, कहीं उसे भोजन नहीं मिल रहा था, तो वो जंगल में भटक रहा था कि कहीं कुछ मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। एक पेड़ पे उसे कौवा नज़र आता है जिसके मुंह में रोटी था। अब वो ऊंचाई पे था, वहाँ पे लोमड़ी पहुँच नहीं पा सकती थी, तो कैसे वो उससे वो रोटी पाए, इसके लिए वो बुद्धि लगाता है। ऐसे भी लोमड़ी को चालाक कहा गया, बुध चालाक है। उसने कौवे की बड़ाई शुरू की। अरे आप तो बुद्धिमान बहुत हैं, आपसे ज़्यादा कौन पक्षियों में बुद्धिमान है, आप ही राजा होने लायक हैं।
आप कितना सुंदर गाते हैं। लोग तो झूठी कोयल को कहते हैं कि अच्छी गाती है, मीठी गाती है। आपका एक बार गान सुनना मैं भी पसंद करूँगा, अगर इच्छा हो तो एक बार सुनाएं। कौवे को इतना इम्प्रेस किया झूठ बोलकर, इतनी अच्छी तरह से मार्केटिंग की कि कौवे को भी लगने लगा कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। और जैसे ही उसने अपना चोंच हिलाया गाने के लिए, रोटी नीचे गिरी और लोमड़ी ने उसे खा लिया। ये बुद्धिमत्ता, ये जो चालाकी है, ये बुद्ध शुभ होने से आती है। अपना काम निकालने में बुद्ध सबसे माहिर है जी। घर बैठे वो काम निकाल लेता है, अपना सामान बेच लेता है बुद्ध। बुद्ध कुंडली में अच्छा होना ही चाहिए अगर आपको व्यापार करना है तो। अगर आप किसी आज आधुनिक काल व्यापार का है, बिना व्यापार का अति धन नहीं हो सकता। नौकरी से आप कितना कमा लीजिएगा। सब बड़े व्यक्ति जितने अरबपति खरबपति हैं, जिनके पास अथाह धन है, अपार धन है, सब व्यापारी हैं। आप भी, सबका मन होता है कि मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, बहुत सारे व्यापारों का स्वामी बनूं। तो बुद्ध तो कुंडली में अच्छा होना ही चाहिए। आपको तो जानना चाहिए कि आपका बुद्ध कैसा आपकी कुंडली में। अगर आपकी इच्छा है कि बुद्ध कैसा है, मैं कैसा बुद्ध लेके पैदा लिया हूँ, मेरे जन्म कुंडली में कैसा है बुद्ध, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। मैं बताऊंगा आपको कि आपका बुद्ध कैसा है। आप व्यापार कर सकते हैं बढ़िया, किस क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। मेरा नंबर आप जानते हैं, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर 9934968848 है। आप इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बुद्ध के बारे में, अपनी बुद्धि के बारे में जान सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।